हमने लास्ट चैप्टर 9 लास्ट लेक्चर में कवर किया था। इसका इंट्रोडक्शन किया था हमने। उस इंट्रोडक्शन के साथ हमने डिवीजन ट्रेकियोफाटा देखा था, सॉरी ब्रायोफाटा जो है ना देखा था, उसका लाइफ साइकिल हमने डिस्कस किया था। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जो ये प्लांट्स हैं ये लैंड के ऊपर अडेप्ट कैसे हुए हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये प्लांट लैंड के ऊपर अडेप्ट कैसे हुए। सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि हम इसको लैंड के ऊपर अडेप्टेशन की बात कर क्यों रहे हैं, ये कहाँ पर पहले मौजूद थे। तो उस पर अगर हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि जो इसके एंसेस्टर हैं यानी कि जो ग्रीन एल्जी हैं वो मौजूद थे एक्चुअली पानी के अंदर, एक्वाटिक थे। उससे देन ये लैंड के ऊपर अडेप्ट कैसे हो गए हैं, तो इसी को हम देखेंगे। ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक थे इनके अंदर और ये लैंड के ऊपर कैसे जो है वो अडेप्ट हो गए, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को इन डिटेल हम देखेंगे। और इसकी वजह से हम देखेंगे कि जिसकी वजह से इनके अंदर अडेप्टेशन हो गई, अडेप्टेशन टू द लैंड। इन कैरेक्टरिस्टिक को वन बाय वन इनमें से अगर हम देखना शुरू करें तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है, कंपैरेटिवली इसको अगर हम एलजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनकी जो बॉडी थी एलजी के कंपैरेटिवली ये कॉम्पैक्ट इसकी बॉडी है, कॉम्पैक्ट है और मल्टी सेलुलर है। ठीक है, कॉम्पैक्ट और मल्टी सेलुलर जो है इनकी बॉडी है, जिसकी वजह से ये लैंड के ऊपर अडेप्ट हो गए। ये कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 होगा इसका। ठीक है, लैंड के ऊपर अडेप्टेशन में कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 इसका क्या है कि इसकी कॉम्पैक्ट मल्टी सेलुलर बॉडी है। ठीक है, ये क्या थे, कॉम्पैक्ट थे और मल्टी सेलुलर इनकी जो है बॉडी है। इससे इसे एडवांटेज क्या है लैंड के ऊपर अडेप्ट होने का कॉम्पैक्ट सेलुलर बॉडी से। कॉम्पैक्ट सेलुलर बॉडी इस तरह की इनकी थी जिससे सरफेस एरिया इसका कम हो जाता है और इसका एक्सपोजर सनलाइट की तरफ को कम हो जाता है, जिससे वाटर लॉस कम होगा और वाटर की कंजर्वेशन जो है वो ज़्यादा होगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका यह है कि इसके ऊपर मौजूद होती है एक क्यूटिकल। उस क्यूटिकल से फ़ायदा ये होता है कि वाटर लॉस नहीं होगा ट्रांसपायरेशन के केस में। ये वैक्सी क्यूटिकल है जो वाटर लॉस को मिनिमाइज करती है, क्योंकि ये अब वाटर से लैंड के ऊपर अडेप्ट हो रहे हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा काम यह है कि उन्होंने वाटर को कंजर्व करवाना है। तो दूसरा इसमें क्या है कि क्यूटिकल मौजूद है, इन दोनों से ओवरऑल वाटर लॉस कम होगा। तीसरा करेक्टरिस्टिक, इसके जो फोटोसिंथेटिक टिश्यूज थे वो इनसाइड स्पेशलाइज्ड है चैम्बर के अंदर बनते। फोटोसिंथेटिक टिश्यूज इनके बाहर नहीं हैं बल्कि ये कहाँ पर हैं, ये फोटोसिंथेटिक टिश्यूज इसके इनसाइड चैम्बर्स थे। इनसाइड चैम्बर होने का इनको फायदा क्या होना है, इनको फायदा ये होना है कि वाटर लॉस कम होगा, लाइट एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगी इनसाइड ये मौजूद। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक, चौथा करेक्टरिस्टिक इसका अगर हम देखें तो वो क्या है, राइजाइड्स इसकी मौजूद होती हैं जो इसको एंकरेज भी प्रोवाइड करती हैं, उसके साथ साथ वाटर की एब्जॉर्प्शन का काम भी करती हैं। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक इसमें है, इसमें दो डिफरेंट गैमीट्स बनते हैं जिस कंडीशन को हम कहते हैं हेट्रोगैमी। ठीक है, इसमें क्या बनते हैं, दो मुख्तलिफ किस्म के गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं और इस करेक्टरिस्टिक को हम क्या कहते हैं,
हेट्रोगैमी, क्योंकि इसमें हेट्रो मीन मुख्तलिफ, गैमी मीन गैमीट्स। दो तरह के गैमीट्स बनते हैं, और वो जो दो तरह के गैमीट्स हैं उनमें से कौन से थे? एक हमने देखा था कि नॉन मोटाइल एग था जो आर्किगोनियम के अंदर बनते हैं, और एक मोटाइल स्पर्म्स या एंथेरोजॉइड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है, इसके अंदर जो सेक्स सेल्स हैं वो मल्टी सेलुलर हैं। एलजी के इसके कंपैरेटिवली जो सेक्स ऑर्गन्स थे वो यूनिसेलुलर थे। इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मल्टी सेलुलर और प्रोटेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका देखें, जो इसका एम्ब्रियो बनता है वो भी प्रोटेक्टेड होता है इनसाइड, ये इनसाइड फीमेल बॉडी जो कि आर्किगोनिया है उसके अंदर ही डेवलपमेंट इसकी होती है। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर मौजूद होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मौजूद होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या मतलब है इसका? ये भी हम प्रीवियस में जिस तरह पढ़ चुके हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसमें हैप्लॉइड जनरेशन जो गैमेटोफाइट है वो अल्टरनेट करती है डिप्लॉयड जनरेशन स्पोरोफाइट के साथ। इससे फायदा इसका होता है जेनेटिक वेरिएशन आती है और चेंजिंग इन्वायरमेंट में इसको अडॉप्ट होने में हेल्प मिलती है। तो इस तरह इसके अंदर क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो मैं आपसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूंगा कि लैंड अडेप्टेशंस हैबिटेट्स, लैंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के ऊपर इसकी जो अडेप्टेशन है वो इसके आप ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मेंशन करें। नेक्स्ट इसके बाद है, इसके साथ हमने जनरल इंट्रोडक्शन भी कर लिया है इसका, हमने एक लैंड अडेप्टेशन भी पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि इसमें हम ये देखेंगे अब इसके जो 3 ग्रुप्स हैं उनको ग्रुप्स को वन बाय वन हम पढ़ना शुरू करेंगे। उनमें से 3 ग्रुप्स, यानी कि हम इसको क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसके कितने ग्रुप्स हैं? 3 जो है इसके मेजर ग्रुप्स हैं। उन 3 ग्रुप्स में से पहला ग्रुप जो है वो पहला ग्रुप इसमें से कौन सा है? हिपैटिक ऑप्सिडा, दूसरा ब्रायोप्सिडा, तीसरा एंथोसिरोप्सिडा। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप इसमें से कौन सा है? हिपैटिक ऑप्सिडा, या इसको हम क्या नाम देते हैं? लीवर वॉट्स भी कहते हैं। हिपैटिक ऑप्सिडा, या इसको हम क्या कहते हैं? लीवर वॉट्स कहते हैं। दूसरे ग्रुप का नाम क्या है? दूसरा ग्रुप है ब्रायोप्सिडा, या इनको हम मॉसेस कहते हैं। थर्ड इसमें ग्रुप का नाम क्या है? एंथोसिरोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा। और एंथोसिरोप्सिडा को हार्न वॉट्स कहते हैं। इनमें से जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो पहला ग्रुप है जिसका नाम क्या है? ये हिपैटिक ऑप्सिडा। हिपैटिक ऑप्सिडा को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। हिपैटिक ऑप्सिडा, तो पहली बात तो इसमें जिस तरह मैंने बताया कि ये कॉमनली क्या कहलाते हैं? इनको हम लीवर वॉट्स कहते हैं। ठीक है, इनमें से सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखना शुरू करें तो हिपैटिक ऑप्सिडा को कॉमनली क्या कहते हैं? लीवर वॉट्स कहा जाता है। अच्छा, लीवर वॉट्स इनको क्यों कहा जाता है? ये इनकी जो थैलस की शेप है
जो गैमेटोफाइट की शेप है वो लाइक अ लीवर होती है, जिसकी वजह से इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, लीवर वॉर्ट्स कहते हैं। इसकी टोटल स्पीशीज अगर हम बात करें अभी तक कितनी हैं, तो 900 स्पीशीज हैं हिपैटिक कॉप्सिडा की जो डिस्कवर्ड हुई हैं। इनको हम सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट कहते हैं। ठीक है, उसकी सिंपलेस्ट की वजह क्या है कि सबसे पहला ग्रुप और सबसे पहले इवॉल्व होने वाले ग्रुप यही है, हिपैटिक कॉप्सिडा। ये मोस्ट सिंपलेस्ट हैं। हैबिटेट इसका कहाँ पर होता है, कहाँ पर ये पाए जाते हैं? इसको हैबिटेट के लिहाज से देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ मॉइस्ट प्लेसेस पे होंगे, नमी वाली जगहों पे होंगे, शेड वाली जगहों पे होंगे। इनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर जो है रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ये ज्यादातर मॉइस्ट रॉक्स है, वेट सॉइल है, उसके ऊपर जाना हो सकता, इसके बगैर ये सरवाइव नहीं कर सकते। इसमें लाइफ या इसमें हम देखें अल्टरनेशन में, तो इसमें जो डोमिनेंट होगी वो गैमीटोफाइट होगी, और इसकी गैमीटोफाइट को इन डिटेल देखें किस तरह की होती है। तो गैमीटोफाइट जो इसकी प्लांट बॉडी है ये थैलाइड होती है। इसकी प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट, और ये किस तरह की होगी, थैलाइड। थैलाइड थैलस से है, यानी कि थैलस होती है ये बॉडी, यानी कि इसमें लीफ स्टेम और रूट्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होगी, यानी कि कोई पता नहीं चलेगा इसके लीफ क्या है, रूट्स क्या हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, थैलाइड कहते हैं। फिर इसकी शेप कैसी होती है, थैलाइड की भी शेप कैसी होती है, तो ये फ्लैट या रिबन लाइक होती है। फ्लैट भी हो सकती है या रिबन की तरह की हो सकती है। और तीसरी इसमें बात ये कि ये रिबन लाइक के साथ साथ ये डायकॉटोमस होती है। डायकॉटोमस का मतलब क्या होता है, डाई मीन हो गया दो, कॉटोमस मीन ब्रांच। इसमें हर एक ब्रांच से दो ब्रांचेस निकलेंगे। जैसे कि ये अगर सपोज करें कि ये एक ब्रांच है, इससे दो ब्रांचेस ये बन गई। ठीक है, तो अगर ये एक ब्रांच से कितनी, दो ब्रांचेस बन रही हैं, फिर उस ब्रांच से भी आगे दो ब्रांचेस बन रही हैं, तो इसको आप कहते हैं डायकॉटोमस। दो, हर एक ब्रांच से मजीद कितनी ब्रांचेस बने, दो ब्रांचेस बने, तो इसको आप क्या कहते हैं, डायकॉटोमस। तो ये डायकॉटोमस है। ठीक है, तो इसको अगर हम दोबारा इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो ये गैमेटोफाइट क्या थी, थैलाइड थी, फ्लैट है, रिबन लाइक है और डायकॉटोमस है। और अटैच होती है सॉइल के साथ थ्रू राइजॉइड्स। ठीक है, राइजॉइड के थ्रू ये अटैच होती है किसके साथ, सॉइल के साथ, जमीन के साथ ये अटैच होती है, इन राइजॉइड की वजह। और कुछ में ये इवन लिटिल बिट डिफरेंशिएटेड भी है। ये मार्केंशिया की करेक्टरिस्टिक ये है, कुछ के अंदर ये डिफरेंशिएटेड भी है, और वो डिफरेंशिएटेड फॉल्स स्टेम लीफ वगैरह जो कि पोरिला है उसके अंदर होती है। नेक्स्ट इसमें सेक्स ऑर्गन्स देखें, तो इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, सेक्स ऑर्गन्स इसके अपर सरफेस ऑफ थैलस पे मौजूद होते हैं। ठीक है, थैलस की ऊपर वाली सरफेस पे जो ये थैलस बनेगी, अब मैं एक समझाने के लिए जस्ट इसको बना रहा हूँ। तो ये सपोज करें कि इसकी ये थैलस है, इसकी ऊपर वाली सरफेस पे इसके ऊपर बनेंगे इसके सेक्स ऑर्गन्स, और वो सेक्स ऑर्गन्स स्पेशल ब्रांच में फिर डेवलप हो जाते हैं, इसके ऊपर फिर एक ब्रांच बना देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, तो ये जो ब्रांच बनाएंगे वो उसका नाम होगा N3DO4। ठीक है,
ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं इसके ऊपर स्पेशल ब्रांच की वजह से बनेंगे, और इसको आप इस स्पेशल ब्रांच को नाम देंगे एंथ्रीडियोफोर। और इसी तरह अगर फीमेल ब्रांच है तो इसको आप देते हैं आर्कीगोनियोफोर। क्या नाम देते हैं? आर्कीगोनियोफोर कहते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि एंथ्रीडियोफोर और आर्कीगोनियोफोर में डिफरेंस क्या है। वो ये हम कहेंगे हिपैटिक ऑब्सिडा के अंदर जो मेन ब्रांच है सेक्स ऑर्गन की, स्पेशल ब्रांच है मेल की, वो एंथ्रीडियोफोर है। जो फीमेल है उसका नाम आर्कीगोनियोफोर है। लास्ट इस पे अगर हम इसकी स्पोरोफाइट की बात करें तो इसकी स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होती है इसके ऊपर, गेमेटोफाइट के ऊपर, और ये नरिशमेंट और प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। लेस कॉन्स्पिकस है, ये ज़्यादा क्लियर नहीं होती। तो ये आज का लेक्चर हम यहाँ तक एंड करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।